पत्री ਉਹਦਾ 5 अध्याय ਦੀ 13 आयत तो 322 नंबर पेज है। यदि तुम में से कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए। यस लॉर्ड हालेलुया। हालेलुया। बाइबल दसदी है अगर ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ कोई दुखी है तो की करे, प्रार्थना करे। अगर आनंदित ते खुश है तो फिर की करे, गीत गाए। हालेलुया। अगर कोई खुश है तो गीत गाए, अगर कोई दुखी है तो प्रार्थना करे। तो जब असी दुखी होने तो असी हाय वो करते, असी प्रार्थना नहीं करते। हालेलुया हालेलुया। सानू प्रार्थना नेड़े नहीं आती, उस टाइम सानू इवें लगता कि असी हुण फटाफट रौला पाइए, दूसरों को दसीए कि असी दुखी हैं। हालेलुया। कई बार दुख तो 10 किलोमीटर दूर पिया होता है, पर रोना पहला शुरू हो जाते हैं कि शायद असी बहुत दुखी हैं। अयूब कहता है कि मैं जिहड़ी गल तो डरदा सी उही गल मेरे नाल हो गई। असी भी कई बार कोई गल विच गल करते यार इसे गल का तो मैं डर सीगा ते यही गल साडे नाल अगे हो गई है ना। तो उवें ही याकूब भी कहता है, अयूब कहता है कि मैनूं जिहड़ी गल का डर सी उही गल मेरे नाल हो गई। अयूब अपने बच्चों के लिए हर हफ्ते बलिदान दिंदा परमेश्वर नूं, रूबोज खवांदा उन्होंने और उन्होंने लिए लंगर लांदा ताकि मेरे बच्चों से कोई शराब ना आए। हालेलुया। क्योंकि उसने पता सी मैं खरा, मैं एक सीधा बंदा हाँ और खरे बंदे के उत्ते शैतान हमला करने के लिए आ जाता है। हालेलुया। और जब असीं ज़्यादा खराई ते चलते हैं उदों परमेश्वर भी सानू सिद्ध करने वास्ते शैतान को टाइम दे दिंदा है। अयूब नूं जदों शैतान ने देखा कि बंदा पवित्र आ, खरा है, कोई बुराइयां नहीं करता, किसी दे नाल झगड़ा नहीं करता, किसी दे हक नहीं खांदा और किसी दे नाल इहदा कोई ऐसा रिश्ता नहीं है कि जिहदे नाल इहनूं शर्मिंदगी महसूस होए। सब बोलो हालेलुया। जब परमेश्वर के कोल गया तो परमेश्वर ने शैतान को पूछा तू कित्थों आया। असी कहते हैं असी भी परमेश्वर को बैठे हैं। जब अयूब की पुस्तक पढ़ोगे तो लिखा है शैतान परमेश्वर के कोल जाके गलबात करता है। हालेलुया। बस साडी प्रार्थना की कमी आ जाती है ताकि शैतान साडे विच हमला कर जाता है, तो नहीं तो परमेश्वर उसनूं साडे कोलों दूर रखता है। परमेश्वर ने अपने को शैतान को दूर नहीं किया बल्कि साडे को दूर करता है। साहब लिखा उसने उन्हें अयूब ने शैतान ने पूछा तू कित्थों आया, कहता मैं घूमदा घुमांदा सैर सपटे करदा कराउंदा धरती तो आया। हालेलुया। बहुत अच्छा। कहता तू मेरा दास अयूब देखा, कहता देखा, कहता कितना खरा है, कहता खरा खरा कुछ नहीं है, खराई नहीं है, वो कहता सच्चा है, वो धर्मी पूरे पूर्व देश चो नहीं है, कहता नहीं ऐसा भी नहीं है। ये जिहड़ी तूं बरकत दी है ना, उहदे घर दे चारों तरफ सच्चाई ते आशीष वाला बाड़ा बनिया ना, वो बाड़ा हटा दे, वो तैनूं कहंदा छड्ड देगा। हालेलुया। गल की हुई शैतान दी ते परमेश्वर। अयूब नूं इस चीज़ की बिल्कुल भी भनक तक भी नहीं है कि परमेश्वर ते शैतान दे विच कोई डिस्कस हुई है या उन्हां दी कोई गलबात हुई है। हालेलुया। शैतान ने हुक्म देता, सॉरी परमेश्वर ने हुक्म देता शैतान जा उसकी जान नहीं लेनी, जो मर्जी कर। हुण हुक्म परमेश्वर का है, बगाड़ शैतान ने पानी है, अयूब का की कसूर है। हालेलुया। है कोई कसूर अयूब का? कोई भी जंग टेस्ट क्लियर नहीं है कि अयूब का कोई कसूर सी, लेकिन फिर भी उहदे ते इन्नी आफत आई, इन्नी दिक्कत आई, इन्नी परेशानी। पहली आफत आई कि उहदे जिन्हें मार लेकर फसल लिखा उसके कोल 300 जोड़े तक गधे सीगे, वो भी ले गए दुश्मन। कहते 200 जोड़े उहदे कोल बैल सी, वो भी ले गए, भेड़ा बकरियां भी डबल डबल सी, वो सारा कुछ ले गए। नौकर आके कहते आकाश तो बिजली डिग्गी, साड़ियां भेड़ा बकरियां खत्म हो गई। फिर कहता कि बैरियां ने हमला किया, साडे बैलों नूं, साड़ियां गधियां नूं साडे तो खो के
ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਨੌਕਰ ਮਾਰਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਬਚਿਆ ਤੈਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਅਯੂਬ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹੀ ਲੈ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਧੰਨ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। दूसरी बार तीसरी बार ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਦੇ 7 बेटे और 3 बेटियां ਸੀ। ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਆਂधी आई, दीवार डिगी, बच्चे खत्म। एक ने आके दस्या, कहना तेरे बच्चे खत्म हो गए, मैं बचिया तेन दसन वास्ते। हालेलुया। वो कहना उन्हें दिते वही लै गया। अयूब का कोई कसूर नहीं, इको कसूर सी कि खरा बंदा सी। हालेलुया। फिर आ गया, कहना तू दुख दिते शैतान नूं, मेरे बंदे ने, मेरा बंदा कदे भी आला डिग्या नहीं। कहना नहीं, बंदा अपने शरीर दे सब कुछ कर सकता है। कहना तो वो शरीर को दुख देने की आशीर्वाद दे दे, आज्ञा दे दे कि मतलब शरीर को दुख दे देवा। फिर देख, कहना ठीक है कुछ भी कर ला, जान नहीं लेनी होगी। हालेलुया। आ गया, कीड़े पा दे, पूरे शरीर को कीड़े खा रहे, कीड़ा डिग पैंदा चक के उन्हें फिर रख लेंदा, कहना ये शरीर कहता तुहाडे खाण दा भोजन है, खा लो भाई। अयूब दी ओदी घरवाली नूं आया गुस्सा, बड़ा शैतान ओदी घरवाली दे विच, कहंदी मर जा। दुख किहनूं हो रहा? अयूब, कीड़े किहदे पए? अयूब दे। घरवाली नूं की टेंशन होई? वो बेचारा रात सलाह के ढेर के उत्ते एक टिकरा लैके बैठा खुरकी जाता है। उन्होंने कुछ भी नहीं कह रहा, कि उन्होंने आए नहीं कह रहा कि मेरे कीड़े पै के तू दवाई ला दे, ना उन्होंने कह रहा कि मेरे कीड़े इकट्ठे करके मेरे कोले फड़ा। हालेलुया। फिर भी वो की कहती, तू मर जा, परमेश्वर नूं त्याग दे। वो कहता तैनूं की हो गया कि तेरा छड्डिया कि उस परमेश्वर ने? ते कहता दिता भी तो उससे नहीं सी। हालेलुया। क्या दिता भी था उससे नहीं सी। कहता जिहने दिता वही लै गया, तो फिर साडा की कसूर है? असीं क्यों रौला पाईए? लिखिया है जदों भी दुखी होवे तो की करे? प्रार्थना करे। खुश है, आनंदित है तो की करे? गीत भजन गाए। हालेलुया। गाने तो भां दी गल ही, पर गीत तो असीं नेड़े नहीं जाते। हालेलुया। अगर तुसी परमेश्वर दे नाल अपना रिश्ता कायम रखना चाहते हो, अयूब जिहियां गल्लां, अयूब जिहियां बरकतां तुहानूं मिल ते भैणों भाईओ, दुख ते सहना पैंदा है। हालेलुया। दुख ते सहना पैंदा है। कहंदे ना कि असीं कई बार गल सुणना कि जदों असीं छल्ली खरीददे आ ना, कच्ची छल्ली 10 रुपए की पैंदी, ते जदों उसनूं पका के अग च डाह के नमक ला के नींबू ला के जो दिते हैं, तो कीमत 20 रुपये हो जाती, डबल हो गई। हुण उहदी कीमत किवें वधी? बेचारी अग च गई, तपी, परीक्षा हुई ना उहदी, अग च जाके तप के ते फिर उन्हें क्या निकली उतों। अगर साढ़े थोड़ा जिहा जख्म हो जाए तो नमक ला के कितनी जमलाट उठती है, वो नींबू भी लाया गया, नमक भी लाया गया। हालेलुया। ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧੀ। अगर असी कुछ नहीं करांगे साड़ी कीमत भी नहीं ਵਧਣੀ। हालेलुया। सानू भी कुछ करना पैना अपनी कीमत बढ़ाने के लिए। सानू अपने परमेश्वर के घुटने टेक के प्रार्थना करनी पैनी है। लिखा है यदि कोई दुखी हो तो प्रार्थना करे, आनंदित तो खुश है तो गीत भजन गाए। हालेलुया। अगर ज्यादा खुश है तो नच के गीत गाए, गीत लाओ अपने घरों के नची चलो, कोई तुहानू दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। हालेलुया। रूह दे नाल भरो, आत्मा दे नाल भरो। दूसरे दे नाल बहस करना हो चंगा, तुसीं अपने गीत भजनां दे विच बैठ जाओ, अपने गीतां नूं गाओ, अपने परमेश्वर दे विच आराधना दे विच लग जाओ, और मोबाइल दे गीत ला के उन्हां नूं इंजॉय करो, गीतां नूं फिर उहदे नचो। हालेलुया। हालेलुया। हाँ जी पढ़िए। यदि तुम में से कोई रोगी है जिससे कि प्रार्थना को बुला
और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करेंगे और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। यस हालेलुया। की लिखा है यदि कोई रोगी होवे तो कलीसिया दे प्राचीनां नूं बुलाए। कलीसिया दे प्राचीन जो तुहाडे तो पहलां दे प्रभु दे विच है, तुहाडे पास्टर साहब उन्हां नूं बुलाए कि वो प्रभु दे नाम दे विच तुहाडे ते तेल मल के प्रार्थना करन। ते लिखा विश्वास की प्रार्थना दे रोगी बचाया जा सकता है। हालेलुया। रोगी बचाया जा सकता विश्वास की प्रार्थना दे नाल, एवें नहीं बचाया जाता। एक विश्वास की प्रार्थना दे नाल बचाया जाता है। सचमुच मेरे भैन भाइयों जब परमेश्वर आशीषां दिंदा ना ते परमेश्वर बरकत दिंदा है, उसनूं कोई बंद नहीं कर सकता। जब परमेश्वर की प्रकाशित वाक्य ते लिखा कहंदा मैं तुहाडे लई एक दरवाजा खोलिया ते मेरे खोले होए नूं कोई बंद ते मेरे बंद कीते होए कोई खोल। हालेलुया है ना। दरवाजा ते साडा परमेश्वर ने खोलिया ते बंद भी उसने नहीं कीता। जब असीं याकूब के बारे पढ़ते हैं ना, अब्राहम के पोते के बारे, उत्थे लिखा है कि अब्राहम जो याकूब ने पहली शादी की थी, कोई बच्चा नहीं है, उसने दूसरी शादी की थी, वो बेटा होया तो उसकी वड्डी दोनों सखियां भैन सी। जो उसकी वड्डी भैन ने देखा कि मेरे कोई बच्चा नहीं है तो उसने याकूब को कहती मैनू बच्चा दे नहीं तो मैं मर जाऊँगी। कि बड़ी धमकी मैं मर जूँगी। अजकल भी बहुत होंगे ना धमकियाँ, अजकल आम चली है जे मैनू आए ना हो तो मैं मर जूँगी, मैं पा लेना, मैं नहर देख पाऊँगी, अड्डे कुछ नहीं होगा। हालेलुया। याकूब ने की उत्तर दिता पता, कहता मैं परमेश्वर थोड़ी हाँ। कहता तेरी कुख तो उन्हें बंद की, मैं थोड़ी ना बंद करी। कहता परमेश्वर तो मंग। हालेलुया। मेरे भैन भाइयों परमेश्वर अगर दिंदा है और परमेश्वर ही लै लैंदा है, परमेश्वर ने ही हाथ विच है सारा कुछ। मां सारा दसदी है बाइबल दे विच लिखा, उत्पत्ति की किताब से लिखा कहती जिवें मैनू परमेश्वर ने हसाया है ना, तो जो मेरी कहानियां पढ़नगे ना, जो मेरे बारे पढ़नगे वो भी हसणगे। हालेलुया। 99 साल की सी मां सारा जो घर बच्चा होया। हालेलुया। तो लिखा है विश्वास की प्रार्थना दे नाल रोगी बचाया जाएगा तो प्रभु ने उठा के खड़ा करूंगा। यदि उन्हें पाप भी किए हुए तो उन्होंने भी क्षमा मिल जानी। हालेलुया। अगर उन्हें पाप भी किए तो माफी है। कदों जदों असीं विश्वास नाल प्रार्थना करते हैं। असीं लगातार प्रार्थना दे उत्ते ही जोर दे रहे हैं भाई प्रार्थना प्रार्थना करो। प्रार्थना दे विच ही मतलब सब कुछ असीं कह सकते सारा कुछ प्रार्थना ही खजाना है। हालेलुया। जिन्नी कर सको उन्ना खजाना लो। प्रार्थना रेगुलर करो, प्रार्थना विच रहो, प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना। मैं एक तो गल सिर्फ प्रार्थना ही है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के चेलियां ने उन्होंने ये नहीं कहा प्रभु को कि भाई प्रभु जी मैनू तू चमत्कार करने सिखा, या प्रभु तू मैनू बड़े बड़े रोगियों को चलाना सिखा, या प्रभु मुर्दे खड़े किवें जिंदा किवें कीते सानू ये सिखा। ना उन्होंने क्या कि प्रभु जी सानू भीड़ इकट्ठी किवें कीती वो सिखा। उन्होंने एक गल की कहते प्रभु सानू प्रार्थना करनी सिखा। हालेलुया। प्रभु के चेलियां की मांग रही, प्रभु कहते प्रभु सानू प्रार्थना करनी सिखा। और प्रभु ने भी क्या कहना है जाति बिना प्रार्थना के उपवास के नहीं निकलती। और जातियां दस्या उन्हें कहना जाति। हालेलुया। एक गरीबी भी एक जाति है, बीमारी भी एक जाति है। हालेलुया। बिगाड़ भी एक जाति है, दुष्ट आत्मा भी एक जाति है। और क्या जाति बिना प्रार्थना उपवास दे नहीं निकलती। अगर उस जातियों को कटना है तो तुहानू प्रार्थना और उपवास दे विच आना ही पैना है। हालेलुया। हाँ जी पढ़िए। और यदि उसने पाप भी किए हों तो भी उसकी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। की लिखा है इसलिए तुसी आपस दे विच एक दूसरे के सामने अपने अपने पापां नूं मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिस दिन तुसी चंगे हो जाओ। और धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव दे नाल बहुत कुछ हो सकता। हालेलुया। पापी की प्रार्थना के नाल नहीं कुछ होंदा। हालेलुया।
ਧਰਮੀ ਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੁਰਦੇ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਰੋਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰੋਗੀ ਹੋਣ, हर एक रोगी बचाया जा सकता है प्रभु की दया दे नाल। परंतु प्रभु कहता है अगर उन्हें पाप भी किया है तां भी माफ किए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਜੋਗਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਧਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। मैं उसने को गल कही, मैं क्या तेनू परमेश्वर ने बचाया ना कि तू पापी सी या धर्मी सी? कहता जी मैं पापी सी। तो फिर मैं क्या परमेश्वर उन्होंने भी पाप चो कढ़ लियावेगा जदों तुसीं उन्होंने दसोगे। हालेलुया। बंदा पवित्र होके कदे प्रभु च नहीं आ सकता। याद रखना, कदे पवित्र होके बंदा प्रभु च नहीं आ सकता। पापी बंदा प्रभु च आके पवित्र होता है। हालेलुया, हालेलुया। ਅਸੀਂ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗੇ? ਹੈ ਆ ਕੇ ਸਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਏ ਉੱਥੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲਾਂਗੇ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਉੱਥੇ ਸਫਾਈ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਹੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਂਗੇ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਚ ਆਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਫਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਫਾਈਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪਾਪ ਵੀ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ। एलिया भी तो हमारे समान तो सुख भोगी मनुष्य था। उसने जिस पिता से प्रार्थना की कि मैं न बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मैं ही बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि पर बरसी। यस, हालेलुया, हालेलुया। की लिखा है एलिया नबी भी साडे समान सुख दुख भोगण वाला एक मनुख सी। ते लिखा है उन्हें गिड़ गिड़ा के प्रार्थना की कि मीह ना बरसे, ते 3.5 साल तक मीह नहीं बरसे। 3.5 साल तक लिखा है उस तक भी नहीं पई। उस देश में अकाल पै गया। फिर उसने प्रार्थना फिर की। हालेलुया। उसने दोबारा प्रार्थना की, आकाश तो वर्षा हुई ते जमीन फलवंत हुई। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर उसने आकाश चो मैंने वर्षा रोकी, मीह रोकिया तो प्रार्थना की। मूसा ने सूरज नूं रोकिया तो उसने हाथ उठा के प्रार्थना की। हालेलुया। एलिया ने यरदन नदी नूं 2 भागा किया, हाँ उसने प्रार्थना की। अलीशा ने यरदन नदी नूं पार किया, 2 भागा किया, हाँ उसने प्रार्थना की। मूसा ने जदों मैं क्या लाल समुद्र नूं 2 भागा किया, हाँ उसने प्रार्थना की। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, हर एक चीज ही प्रार्थना ते टिकी है। कुछ भी कर लो प्रार्थना दे उत्ते ही टिकिया है। बिना प्रार्थना दे होर कुछ भी नहीं गा। हालेलुया। हाँ जी। हे मेरे भाइयों, यदि तुम में से कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसको फेर लाए, तो वह यह जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा, वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा, अनेक पापों पर पर्दा डाला जाएगा। यस, हालेलुया। कि लिखा है मेरे भराओ, यदि कोई सच्चाई तो भटक जाए तो कोई उन्होंने फेर लियावे तो वो जान नूं कोई बचा लैंदा, ते भटके हुए पापी नूं फेर लियाउणा, एक मौत दे विच एक जान, एक आत्मा नूं बचाउणा ते उहदे पापां ते पर्दा पाउणा है। हालेलुया। जद असीं भी एक ऐसा कार्य किया, जब मैं भी एक भटके हुए दे लई प्रार्थना की तो साडे एक पास्टर जी सी मैनूं कहंदे तूं तां गुनाह कीता है। हालेलुया। मैनूं कहंदे तूं गुनाह कीता है, इस नूं तूं उहदे लई प्रार्थना ही नहीं करनी सी। तो मैं कहा जी मैं तो फिर हरेक दे लई करदा। हालेलुया। मैं हरेक ही करता प्रार्थना। वो कहना फिर तू 22,000 का लंगर करवा। हालेलुया। असीं 22,000 का लंगर करवा के तो क्या जब सीधी जी तुसीं अपने घर, असीं अपने घर।
जे असी अगर हर रोज़ अगर किसी पापी की प्रार्थना करते तो असी हर रोज़ गुनाह करते, फिर असी किन्ने क लंगर लवांगा। और सच दसना, मैं उस दिन अपनी सेवकाई खत्म करन चलिया सी। मैं कहा नहीं, असी हर रोज़ पाप ही कर रहे, फिर फायदा की सेवकाई करन दा। फिर मैं एक पास जी मेरे दोस्त सीगे, मैं उन्होंने कोल गया। मैं कहा पासी एवें कर क्या गल है, तुसीं मेरी कलीसिया संभाल लो, सब तेरे तुहाडे कोल आने, असी कुछ सेवकाई नहीं। कहता गल ही होई। मैं कहा अगर असी किसी पापी नूं बचा लैने आ, किसी भटके नूं बचा लैने आ, किसी ने गुनाह करते तो फायदा की है गुनाह करन दा, प्रभु नूं मनण दा की फायदा। फिर उसने मैंने एक आयत दसी, इससे मैं ही आयत पढ़ाई। उसने कहता आयत पढ़, इत्थे लिखा है जो किसी एक प्राण नूं मौत तो बचा लैंदा ओहदे पापां दे पड़दा पाउंदा है। कहता तुसीं एक जान बचाई है। हालेलुया। मैं उस पास ने एक सवाल पाया सी, मैं प्रभु बाणी च लिखा है कि भटके हुए नूं मोड़ लेके आउणा, जेड़ा आया ही नहीं वो भटकेगा किवें? हालेलुया। जेड़ा आया ही नहीं वो भटकेगा किवें? ते जेड़ा आया है वही भटकेगा, ते जेड़ा प्रभु दे विच आया है वही पुठे मुड़िया है, ते प्रभु ने उसे भी कहा कि उन्हें मोड़ लिया। हालेलुया। ते जेड़ा उत्थों नहीं मोड़ के लियाउंदा उहनूं, ओहदी प्राण नहीं बचाउंदा। हालेलुया। बस इही गल साडी प्रभु का वचन कहता है कि हर एक नूं तुसीं मसीह दा सुसमाचार सुनाओ, परमेश्वर दियां गल्लां दसो। परमेश्वर तुहाडे गुनाह माफ करेगा, परमेश्वर तुहाडे गुनाहां नूं माफ करके तुहानूं चंगा करेगा, परमेश्वर तुहाडे अपराध क्षमा कर देगा, परमेश्वर तुहाडे चों रोग दूर करेगा। गवाहियां दो परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। अपनी गवाहियां परमेश्वर तक शेयर करो। लिखा है धरती के उत्ते कि एक सिरे तो लेकर दूसरे सिरे तक तुसीं मेरे गवाह ठहरोगे। अगर असीं प्रभु दे गवाह है तो सानूं गवाहियां देनियां चाहिए ने। हालेलुया। दसना चाहिए दूजिਆਂ ਨੂੰ साडा प्रभु यीशु मसीह तुहाडे पाप माफ करके तुहाडे रोग दूर करके तुहानूं चंगा करेगा, तुहानूं मजबूत करेगा, तुहानूं संभाल लेगा। सब बोलो हालेलुया। मेरे प्यारे हो, इस अगली किताब है पतरस, ओदा 1:8 पढ़ दीजिए। कैसे पेज दी है, ज़्यादा नहीं है। उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो, और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हो। यस, हालेलुया। की लिखा है, उससे तुसीं उन्हें बिना देखे प्रेम करते हो, ते बिना देखे ओहदा विश्वास करते हो, ते ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਆਨੰਦਿਤ ਤੇ ਮਗਨ ਹੋਣੇ ਹੋ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਰਣਨ, ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵਾਰ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਆਨੰਦਿਤ ਤੇ ਮਗਨ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ। और अपने विश्वास का प्रतिफल अदा कर्मों का उद्धार प्राप्त करते हैं। यस, आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। की लिखा है, और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हैं। अगर साडा अपना उद्धार हो तो सिर्फ कला लिखा जाए आत्मा का उद्धार, और इत्थे लिखा आत्माओं का उद्धार, यानी बहुत सारिया आत्मा का उद्धार करना एक साडी जिम्मेवारी है। हालेलुया। दूजिਆਂ ਨੂੰ बचाना साडी जिम्मेवारी है। दूजिਆਂ तक परमेश्वर का वचन लेके जाना साडी जिम्मेवारी है। दूजिਆਂ ਨੂੰ परमेश्वर के बारे दसना साडी एक जिम्मेवारी है। हालेलुया। दूसरिਆਂ तक सानू परमेश्वर ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ दसनियां साडी एक जिम्मेवारी है। हालेलुया। मेरे प्यारे, साड़ियाँ जिम्मेवारियां ने, इन्हां जिम्मेवारियां तो पीछे ना हटो। दसो लोगों को कि है परमेश्वर बचाने वाला है। अगर कोई भटकिया होया है, कोई कहता है कि असीं पहला प्रभु नूं अज नहीं मानते, अज प्रभु तो दूर है, उन्होंने दसो जाके परमेश्वर के बारे कि परमेश्वर तेरे पाप माफ करना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। असीं जो अज गीत गाया ना मैंने, पहले असीं बड़ा गाते होंदे सीगे। असीं 3 गीत गाते होंदे, साडे तीनों गीत बड़े फेमस होए। किते ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਚੱਕ ਦਿਆਂਗੇ ਫਟੇ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਯਿਸੂ ਬਹੁਤ ਦਿਆਲੂ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਫਲ ਪਾਵੇਂਗਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਮਾਰ ਕੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੋਨੋਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਸੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ आशीष की प्रार्थना सी,
शैतान नूं मार दे, यीशु शैतान नूं मार दे, शैतान नूं मार दे। मैंने क्या फिर शैतान नहीं मरदा। ठीक है ना, आत्मा है, शैतान भी एक आत्मा है, और आत्मा कदे मरदी नहीं है क्योंकि उसनूं परमेश्वर ने भी नहीं मारिया। हालेलुया। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੱਜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਮਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੋ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਈਏ, ਤੇ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਰਿੰਕੋ ਦੇ ਭੈਣ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ मेरे पूरे शरीर च दर्द होता है, मेरा दर्द बर्दाश्त तो बाहर हो जाता, फिर मैं प्रार्थना उन्ना टाइम करके आमीन कर देने। मैं सुन गया कि शैतान तुहाडे विच एक दर्द बना रहा है कि तुसीं प्रार्थना ना करो, ते तुसीं भी क्यों नहीं शैतान नूं दर्द दिंदे, तुहाडे कोल भी तां पावर है, शैतान नूं भी दर्द हो, तुसीं अद्धे घंटे की जगह 1 घंटा प्रार्थना करो, शैतान दर्द दे मारे भजेगा। हालेलुया। शैतान नूं हराउण दे लई साडे कोले बहुत सारे तरीके ने, पर असीं इस्तेमाल ही नहीं करते। शैतान ने थोड़ा जिहा दित्ता सानूं टाइम, चल भाई थोड़ा जिहा लालच पाया, छड्ड जी किहड़ी प्रार्थना जी, किहड़ा हो जी शैतान। तो एक मैं गल दसां, शैतान ना होवे ते साडे लोग कोई प्रार्थना ना करन। हालेलुया। आजकल परमेश्वर का डर नहीं है, परमेश्वर तो डरते कोई प्रार्थना नहीं करते, शैतान तो डरते प्रार्थना करते। होए किते रात नूं भूत बन के ना साडे कोल डरा ना दे किते। हालेलुया। तो अगर परमेश्वर का डर रख के तुसीं प्रार्थना ना, सानूं परमेश्वर ने क्या प्रार्थना करनी है, शैतान ने नहीं क्या प्रार्थना, परमेश्वर ने क्या असीं प्रार्थना करनी है, वो शैतान साडे कदे नेड़े नहीं आ सकदा। हालेलुया। ते सचमुच तुहाडी प्रार्थना दा 100 गुना उत्तर है, ते परमेश्वर तुहानूं बहुत सारी बरकत, बहुत सारी आशीष दे। अजे पर सारे ने अखां बंद करांगे, असीं प्रार्थना करें। उस खुदावंद खुदा पवित्र प्रभु यहोवा परमेश्वर मेरे परमेश्वर तू